पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर जब्त कर दी। अमेरिकी सदर 7 भारतीय जहाज मार गिराने का बारहा जिक्र कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़ियादत में मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की। शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। जंगी मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे करेंगे। मुआहदे पर अमल दरामद होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, शहबाज शरीफ का कश्मीर से बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है। पाकिस्तान ने हक में भारत को शिकस्त दी। पाक फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ। मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बायस। राफेल गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया गढ़ा, मगर अमेरिकी रिपोर्ट ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर वाज़ेह फतह हासिल की। एमक्यूएम का नए सूबे बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। कराची पर 17 साल कब्जा खत्म होना चाहिए। आइन कहता है बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। आइन का आर्टिकल 239 नए जिला और सूबे बनाने का कहता है। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबात आइनी हैं। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। आइन आबादी बढ़ने पर नए सूबों का तकाजा करता है। क्या आइन पर अमल न करना गद्दारी है या आइन पर अमल दरामद का मुतालबा गद्दारी है? आनी तरमीम में सियासी जमातें विफाक को ब्लैकमेल कर रही थी। कराची का मुकदमा ऐवानों, अदालतों और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी लड़ेंगे। बानी पीटीए से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी फिर मुलाकात से रोक दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा, बानी से मुलाकात के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाए हैं। अदालत के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 3 जजेस के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा मगर जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर सुहेल अफरीदी वापस खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गए। सरकारी मुलाजमीन को धमकी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और NA-18 से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कल दोपहर 12 बजे करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि जब सुहेल अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन के अमले, इंतजामिया और पुलिस को धमकाया तो जलसे में इनके साथ मफरूर मुजरिम भी खड़ा था, जिसकी जोचा इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो गया। इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले और वोटर्स की जान को भी खतरा लाहक है। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज को तलब कर लिया। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को खत। हल्के में विफाकी इदारों की मदद से फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी मवाद की महफूज नकलो हरकत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी का मुतालबा। कहा, पुरअमन इंतखाबात में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भी ज़ाब्ता अखलाक की सख्त पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। सुहेल अफरीदी ने धमकी नहीं दी बल्कि कानून के नफाज की बात की थी। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाब यकीनी बनाएगी। एबटाबाद जलसे में सुहेल अफरीदी ने कहा था, 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस सुन ले, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, सियासी और मुआशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। इस लिहाज से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान 5 साल में 6.5% तक GDP में इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी मराहत खत्म करने, SAFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश। इंसदाद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। रिपोर्ट में तमाम सरकारी खरीदारी भी 12 माह में ई-गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत।
डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी, 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक धमाका आईईडी के जरिए कराची के इलाके हथाला में किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर मोहम्मद रमजान और कांस्टेबल सैफुर रहमान शहीद हुए। जख्मी एहलकारों में हवलदार शाहिद, कांस्टेबल महबूब आलम, आसिफ और कफायत शामिल। अफगान शहरी अमेरिका में भी दहशतगर्दी में मुलविस दाइश की जानिब से अमेरिकी इंतखाबात के दिन हमला करने की मनसूबाबंदी करने पर बुध को एक अफगान बाशिंदे अब्दुल्ला हाजीजादा को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। 19 साल अब्दुल्ला हाजीजादा ने जुर्म को अंजाम देने के लिए आतिशी असला और गोला बारूद खरीदने की कोशिश का एतराफ़ किया। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का रिकॉर्ड रूम का दौरा। सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड जल्द विफाकी आईनी अदालत तक मुंतकिल करने की हिदायत। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साइलिन के लिए बनाए गए डेस्क का भी दौरा किया। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस अरशद हुसैन शाबी चीफ जस्टिस के हमरा थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के अहदेदारान की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात, गुलदस्ता पेश किया। इस्लाम में ताहियात इस्तिस्ना का कोई तस्वर नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी। आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समात में वकील दरखास्त गुजार के दलाइल जस्टिस अदनान ने रिमार्क किया। आर्टिकल 239 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसका क्या करेंगे। अदालत ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों को यकजा कर दिया। अफ्रीकैन को नोटिस जारी, 18 दिसंबर तक जवाब तलब। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बिजली के कौमी तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने पर खर्च होगी। 290 किलोमीटर तवील 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया जाएगा। ADB $28.5 करोड़ अपने रवायती सरमाए से, जबकि $4.5 करोड़ रियायती कर्जा देगा। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह की रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी। कहा ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दाम जारी रखेंगे। EP4 कराची के लिए अहम मनसूबा है। ADB तामन बढ़ाए। ADB की मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। इजलास में BRT के हिफाजती इक़दाम मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द की भी मुलाकात। मुराद अली शाह की बल्दियाती इस्लाहात, रोड नेटवर्क और मास ट्रांजिट सिस्टम पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में रेडी बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून तैयार। मंजूरी के लिए काबीना को अरसा। रेडी बानों को हिरासत करना या रिश्वत मांगना संगीन जुर्म होगा। माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और एमरजेंसी सपोर्ट तक रसाई मिलेगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं रेडी बानों की रोजी पर अब कोई डाका नहीं डाल सकेगा। तहरीक इंसाफ का कल विफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। अडयाला जेल के बाहर बानी की बहनों और सूबाई वज़रा पर तशद्दुद की मजम्मत। बानी की बहनों के साथ रवा रखे सलूक को नाकाबिले मुआफ़ी करार दिया। लाहौर इंतजामिया ने जमात इस्लामी को मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा की इजाज़त दे दी। DC की सिफारिश पर सख्त शराइत के साथ दफ़ा 144 में नरमी की गई। इज्तिमा की इजाज़त मुंतज़मीन के हलफनामे और जिम्मेदारी कबूल करने की बुनियाद पर दी गई। जमात इस्लामी का इज्तिमा 21 से 23 नवंबर तक होगा। मुल्क भर से कारकुनान शरीक होंगे। अली मखान की अदालत पेश होने पर 11 बार जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। बानी PTA की बहन के अंदर समात पर पेश होने की यकीन दहानी। ATC रावलपिंडी ने प्रॉपर्टी से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद कंटेनर को नजर आतिश करने और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में बरी आफाक अहमद पर ऑडियो मैसेज के जरिए कारकुनों को उकसाने की कोशिश का इल्ज़ाम था। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि कंटेनर से चीनी की बोरियां भी चोरी हुई। मुल्जिमान ने तस्लीम किया कि कंटेनर जलाने का हुक्म आफाक अहमद ने दिया था। खैरपुर में 2 कबायली गिरोहों के दरमियान तसादुम, 4 अफराद जहां बाग, 7 जख्मी, दोनों ग्रुप मोर्चाबंद। शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। इलाके में खौफ राज कशीदगी के बाद लाशें चाय वकुआ पर पड़ी हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। सालाना नुकसान $455 मिलियन तक बढ़ गए। एयरलाइन ने चीन से हसास मिलिट्री फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त मांग ली।
ज़ेजियांग की हदूद चीन के लिए इंतहाई हसास समझी जाती है। एयर इंडिया ने आरजी सब्सिडीज़ और पुराने टैक्स तनाज़ात के हल के लिए भी मदद तलब कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन प्रोग्राम सुबह की सोच में बच्चे बने एबीएन न्यूज़ के खुसूसी मेहमान। होनहार बच्चों ने सवालात के फौरी और दुरुस्त जवाब दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर बच्चों की खुशहाली और फलाह के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर रखी है। बुनियादी मकसद स्कूल से बाहर बच्चों को फौरी तौर पर तालीमी दायरे में लाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं।